लगी आग, मचा हाहाकार। विश्वेश्वरैया भवन में आग। तीसरी से छठी मंजिल तक आग। आग बुझाने में पूरा महकमा जुटा। अग्निशमन विभाग की दिखी नाकामी। जल गए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। सबसे बड़ा सवाल, भवन में कैसे लगी आग? नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और विश्वेश्वरैया भवन में आग पर यह बड़ा अपडेट। फिर भड़की आग और छठी मंजिल से आग की लपटें निकल रही हैं। 2 बजे तक आग पर काबू पाया जा सकता है और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। आग का असर तीसरी से छठी मंजिल तक जा पहुंचा और अभी भी छठी मंजिल पर आग बुझाने का काम जारी है। आपको बताते चले कि भवन में मरम्मत का काम चल रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग की लपटें छठी मंजिल तक जा पहुंची है। 2 बजे तक आग पर काबू पाया जा सकता है और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कोशिश में जुटी हुई है, लगातार मशक्कत कर रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जब सुबह 7:30 बजे के करीब आग लगी थी, उसके बाद कुछ लोग भी फंसे हुए थे, उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा था। देखिए ये खतरनाक और डरावनी तस्वीर, बिना किसी सेफ्टी के किस तरह से एक बुजुर्ग को, जो कि वहां पर सफाई कर्मी के तौर पर मौजूद थे, उन्हें किस तरह से वहां रेस्क्यू किया जा रहा था, वो भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विश्वेश्वरैया भवन में आज 7वें तल्ले का उद्घाटन होना था। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार आज उद्घाटन के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उद्घाटन के पहले भवन में आग लग गई। संवाददाता रवि एस नारायण की इस रिपोर्ट को देखिए। विश्वेश्वरैया भवन में लगे आग को लेकर के जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि विश्वेश्वरैया भवन का जो 7वां तल्ला है, जो अभी नवनिर्मित हुआ है, अभी जल्द ही वो पूरी तरह से उसका निर्माण हुआ है। जरा देखिए कि और इस 7वें तल्ले का जो उद्घाटन है वो आज होना था और ये बताया जा रहा है कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाना था। लेकिन इससे पहले कि इसका उद्घाटन होता, विश्वेश्वरैया भवन में आग लगती है और आग की लपटें इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरा का पूरा यह विशाल भवन जो है वो तबाह हो जाता है। जी हाँ, ये खबर निकल करके आ रही है कि 7वां जो तल्ला है वो अभी निर्माण हुआ है और आज इसका उद्घाटन होना था। और जो जानकारी यहाँ के अधिकारियों के द्वारा जो मिल रही है वो संभवतः मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते, लेकिन इससे पहले आज सुबह जो है आग लगने की सूचना मिली और एक साथ तमाम जो 4था 5वां तमाम जो तल्ले हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गया। हालांकि उसको बुझाने का कार्य चल रहा है, लेकिन आग लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसकी फायर सेफ्टी है, वो पूरी तरह से चौपट थी। आखिर इसके कौन कौन से इसके दोषी हैं जो यहाँ पे जो फायर सेफ्टी का जो तरीका है वो आखिर क्यों पूरी तरह से कोलैप्स था। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। विश्वेश्वरैया भवन में 5वीं मंजिल पर ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यालय है और यहां पर आग से काफी नुकसान हुआ है। विभागीय मंत्री जयंत राज ने बताया कि आकलन के बाद ही नुकसान के बारे में पता चल सकेगा। अभी कितना मतलब क्या ये हुआ है, कितना अंदर में कितना क्षति हुआ है, कितना आग लगा है, वो मतलब अभी तो सबसे पहले कि आग बुझ जाए, कोई जान माल का क्षति ना हो और जो भी नुकसान होगा उसको अब इसके बाद देखा जाएगा कि।
और पटना के सबसे पॉश इलाके बेली रोड पर हड़ताली मोड़ के पास विश्वेश्वरैया भवन है, जहां सुबह सुबह भीषण आग लग गई और आग बिल्डिंग के तीसरे चौथी मंजिल पर से सबसे पहले आग लगी थी वहां, जिसके बाद फैलते फैलते आग जो है वो छठी मंजिल तक जा पहुंची। इन 5 तस्वीरों पर आप नजर देखिए कि किस तरह से आग लगी, किस तरह से आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही थी। और राज्य के सुरक्षित भवनों में से एक विश्वेश्वरैया भवन में आग की खबर पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर तीसरे से छठी मंजिल तक देखिए आग जा पहुंची। दूसरी तस्वीर पर आप नजर डालिए, मजदूरों का किस तरह से रेस्क्यू किया गया। जब वहां पर आग लगी तो कुछ मजदूर उस बिल्डिंग में मौजूद थे तो उनका रेस्क्यू किया गया। तीसरी तस्वीर आप देखिए, पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे विश्वेश्वरैया भवन की, जहां भीषण आग लगी, तीसरे से छठी मंजिल तक आग पहुंच गई। फिर ये चौथी तस्वीर पर आप नजर लगाएं तो आग बुझाने में पूरा महकमा जुटा हुआ है, फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। और 5वीं तस्वीर, 5वीं मंजिल पर कई महत्वपूर्ण विभाग है, जहां कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए हैं। आकलन करना अभी बाकी है। विश्वेश्वरैया भवन में ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, योजना विभाग और उद्योग विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कार्यालय हैं और इस बिल्डिंग में महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, लेकिन यहां घोर लापरवाही बरती जा रही थी। बिल्डिंग का अग्निशमन यंत्र खराब पड़ा हुआ था। अगर अग्निशमन यंत्र ठीक होता तो आग इतनी भयावह नहीं होती। संवाददाता अमित कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं पहुंचा हूं विश्वेश्वरैया भवन के फर्स्ट फ्लोर पे। देख सकते हैं कि पथ निर्माण विभाग का यहां पे कार्यालय है। फिलहाल कार्यालय बंद है क्योंकि विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी है। दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखा देंगे। ये देखिए, ये फायर इक्विपमेंट यहाँ पे रखा हुआ है जो हमारे हाथ में है। इसकी स्थिति देख सकते हैं। ये जो है एक्सपायर किया हुआ है, यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर ये इस तरह से इक्विपमेंट सही होते तो शायद आग जब लगी थी तो फौरी तौर पर ही उस पर कुछ हद तक नियंत्रण जरूर पाया जा सकता था। जब तक अग्निशमन के गाड़ियां नहीं पहुंची, दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची थी, तब तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन ये देख सकते हैं कि ये शोभा की वस्तु यहाँ पे है और ये पथ निर्माण विभाग के पास ये रखा हुआ था इक्विपमेंट। गैस सिलेंडर जो है आग पर काबू पाने को लेकर के इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये देखिए किस तरह से एक्सपायर किया हुआ सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ था। तो अब हम तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये दूसरी यहाँ पे सिलेंडर है यहाँ पे रखी हुई और ये भी जो है एक्सपायर की हुई है। तो कह सकते हैं कि ऐसे लापरवाही के कारण ही विश्वेश्वरैया भवन में जो है आगजनी की घटना हुई और उस पर नियंत्रण पाने में इतना वक्त लगा। 4 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है। अभी आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जो है वो जारी है और यही वजह है कि जो डीजी होमगार्ड हैं सुबह उठकर वो लगातार आक्रोश में नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस जो है वो भी देर से पहुंची। यहाँ का सिस्टम जो है, व्यवस्था जो है वो काफ़ी ढूलमूल थी। देख सकते हैं कि ये डेड है, ये वर्क नहीं कर रहा है। देखिए, ये वर्क नहीं कर रहा है। इस तरह से आग पर काबू पाने के लिए ये इक्विपमेंट रखा जाता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि डेड है, ख़राब है और इस कारण से आगजनी की घटनाएं जो है वो हुई और उस पर नियंत्रण पाने में कहीं ना कहीं इतना वक्त लग गया। देखिए, ये जो है ये भी डेड पड़ा हुआ है। इसको भी हम दिखा देते हैं बाज़ाब्ता। ये इस्तेमाल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूरे तौर पे तस्वीरों के माध्यम से देखिए। ये तो इसमें जो है रेड लाइन के करीब जो है वो आ चुका है। तो कह सकते हैं कि विभागीय उदासीनता के कारण आग की घटना जो हुई और उस पर काबू पाने में जो है फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के पसीने छूट गए। बहरहाल अब देखना यहाँ ये होगा कि ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेवार किसे ठहराया जाता है, किनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब इस पूरे मामले पर कई अहम सवाल उठता है कि किसकी लापरवाही से आग लगी। ये अहम सवाल प्रशासन से इन तमाम सवालों के जवाब जरूरी हैं। किसकी लापरवाही से आग लगी? फायर एक्सटिंग्विशर डेड क्यों था आखिर? ये भी एक अहम सवाल। मेंटेनेंस में लापरवाही का आखिर दोषी कौन है? और आरजेडी ने इस घटना पर सवाल खड़ा किया है और पूरे घटना की जांच की मांग की है। सुनिए। विश्वेश्वरैया भवन महत्वपूर्ण सरकार का एक भवन है जहां कई महत्वपूर्ण विभाग सरकार के वहां से संचालित होते हैं और वहां आग लगना
कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। आग लगी या लगाई गई, ये जांच का विषय है। और हमारे संवाददाता अमित कुमार इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम तरह की जानकारियां उनसे लेने की कोशिश करेंगे। अमित, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हो और कैसी स्थिति, क्या आग पर काबू पाया जा चुका? क्योंकि छठी मंजिल पर अभी भी आग की लपटें दिख रही हैं। बिल्कुल, देखिए अभी भी तकरीबन लगभग 5.5 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है। 6 घंटे कहें तो 6 घंटे होने को है, लेकिन आग जो है वो उसका असर अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आग अभी भी जो है रह के सामने आ रही है। कदम दर कदम जो है आग की लपटें बढ़ती जा रही है। हालांकि लगातार फायर के जो कर्मी हैं वो युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। 20 दमकल की गाड़ियाँ जो है वो लगी हुई है। 6 सब स्टेशन के जो अधिकारी हैं, जवान जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। खुद जो है कह सकते हैं कि डीजी होमगार्ड से लेकर के तमाम जो कमांडेंट हैं, डीआईजी हैं, वो भी मौके पे मौजूद हैं। 2 हाइड्रोलिक जो मशीनें हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि बात कहें तो पटना एयरपोर्ट से जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसे भी यहाँ पे बुलाया गया, मशीन को बुलाया गया है। और अब आग पे काबू पाने की जद्दोजहद जो है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। जो एनडीआरएफ के तकरीबन 90 कर्मी जो हैं, 2 टीमें यहाँ पे आई है। तो ये 90 टीमों में जो शामिल जो जवान हैं वो अब अंदर जा चुके हैं। वो अंदर जाकर के जो मशीन होती है उनके जरिए जो है आग पे काबू पाने का जद्दोजहद उनके तरफ से भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक फायर कर्मी जो है वो घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया, भेजा गया है। तो देख सकते हैं डीजी होमगार्ड अपनी टीम के साथ जो है वो पूरी स्थिति पे चारों तरफ घूम के नज़र बनाए हुई हैं। और जो कर्मी हैं फायर के वो लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि जब इस पूरे जो आग लगी की घटना हुई है, यहाँ पे जो आग की लपटें उठी और उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया, इस दौरान जब हम यहाँ के जो फायर सिस्टम है उसको हम टटोलना चाहें तो जो तस्वीर सामने आई वो बिल्कुल निराशाजनक थी, या कह सकते हैं कि घोर लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही थी। चूँकि यहाँ पे कई विभाग चलते हैं, ग्रामीण विभाग है, भवन निर्माण विभाग है, उसके साथ साथ पथ निर्माण विभाग है। तो कई विभाग जो है उसका संचालन यहाँ से होता है, विश्वेश्वरैया भवन से होता है। और आज कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पे 7वां मंजिल, जहाँ पे आपकी तस्वीर को हम दिखाएंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो संभावित इसका 7वें मंजिल का उद्घाटन भी करने वाले थे। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ होने वाला हो वाकई तो उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद थे और जिस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का आपने जांच किया, सब डेड मिला, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही। आप इन तमाम खबरों पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे और पूर्णिया से बड़ी खबर। रिमांड होम से 11 बाल बंदी फरार बताए जा रहे, गार्ड को बंधक बनाकर ये बाल बंदी भागे हैं। तो ये बड़ी खबर पूर्णिया से सामने आ रही है, जहां रिमांड होम से 11 बाल बंदी फरार हो गए हैं और गार्ड को बंधक बनाकर सभी बाल बंदी जो हैं वो भाग निकले हैं। ध्रुव उद्यान के रास्ते सभी बंदी भागे हैं और खचाची हाट थाना के बच्चा जेल की ये घटना बताई जा रही है। और इधर आरा में आपसी विवाद के कारण एक व्यक्ति ने महिला पर तेजाब फेंक दिया, जिसके कारण महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आरोपी का नाम सिराजुद्दीन है, जबकि जख्मी महिला की पहचान शबनम प्रवीण के तौर पर हुई है। खबर के मुताबिक नशे की हालत में आरोपी हंगामा कर रहा था। जब आरोपी के छोटे भाई की पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसने उस पर तेजाब फेंक दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर आरोपी की तलाश में छापेमारी लगातार कर रही है। और इधर गोपालगंज की तेजाब पीड़ित की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। युवती की आंखों की रोशनी जाने लगी है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पीड़ित की हालत को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए लखनऊ पीजीआई रेफर कर दिया है। पीड़ित परिवार के पास पैसे भी नहीं है ताकि वे अपनी बेटी का बेहतर इलाज करा सके। पीड़ित की मां पैसे का इंतजाम करने के लिए लोगों के सामने मदद की गुहार लगा रही है। और वहीं गोपालगंज की एसआईटी को 5 दिन बीत जाने के बाद भी तेजाब कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। 7 मई को रात फुलवरिया थाना क्षेत्र में एक गांव में छत से सहारे घर में घुसे सनकी युवक ने एक तरफा प्यार में युवती को तेजाब से नहला दिया था। आपको बताते चले कि युवती की 9 जून को शादी होने वाली थी और 6 जून को
तिलक थी। हम जा रहल बानी, अभी हम गोरखपुर पे जाए जो लोन के नंबर रहल तो उनमें आइला भी कौन भी लिखो में डरले बड़ा सो जल्दी। पुलिस के द्वारा एक टीम जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी वहाँ पर भेजी गई और उनके परिजनों के बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया है और गोपालगंज पुलिस के द्वारा एक SIT का गठन किया गया है जिसमें SDPO हथुआ हैं और सर्किल इंस्पेक्टर मीरगंज, SHO फुलवरिया और जो हमारी टेक्निकल सेल की टीम है उसके मेंबर हैं और ये टीम पूरी गहनता से इस पूरे घटनाक्रम का अनुसंधान कर रही है और इसमें अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं और अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और इसमें जो भी हम लोग को ब्रेक थ्रू मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। और बिहार में जश्न के दौरान फायरिंग का वीडियो रोज सामने आ रहा है। बेगूसराय से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान नोट उड़ाए जा रहे हैं और वहीं एक व्यक्ति के हाथ में पिस्टल लेकर वो फायरिंग कर रहा है। हाथ में पिस्टल लिए व्यक्ति ने 5 राउंड फायरिंग की। अगर ये गोली किसी को लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल SP ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। गांव को निर्देश दिया है कि इस मामले की वीडियो की पूरी जांच कराएं और इसमें जो भी लोग देख रहे हैं उनको चिन्हित करके सभी की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। सिवान में एक वार्ड सदस्य का नर्तकी के साथ डांस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मैरवा प्रखंड के इंग्लिशपुर पंचायत के वार्ड सदस्य अनिल राम वीडियो में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस छोटे कद के वार्ड सदस्य के चुनाव में जीत पर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन जनता के प्रतिनिधि की ऐसी तस्वीर समाज में अच्छा संदेश नहीं देती है। और दरभंगा के रामनगर में भीड़ ने थाने के अंदर पत्रकार पर हमला बोल दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों की ओर पत्रकार की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में लोगों की भीड़ में पत्रकार की पिटाई हो रही है और पीड़ित ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। पुलिस के सामने पत्रकार की पिटाई से जिले के अन्य पत्रकारों में रोष है, नाराजगी है। पत्रकारों ने पुलिस से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रताप उग्रवाल रामनगर प्रखंड से संवाददाता के लिए कार्यरत हूँ। विजय साहनी हत्याकांड के संदर्भ में इस मामले का सूचना सुबह में 6 बजे मिला, जहां इस घटना का न्यूज कवरेज करने के लिए स्थानीय थाना रामनगर में गया, जहां थाना के कैंपस पीड़ित विजय साहनी के परिजनों के द्वारा मेरे ऊपर अभद्रता कर मारपीट। गोपालगंज में बैग से रुपए और मोबाइल निकालकर चोर ले उड़े। हालांकि चोरी की ये करतूत CCTV में कैद हो गई। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के सरैया मोहल्ला का है, जहां राहुल कुमार अपनी पानी प्लांट चला रहा था और दबे पांव से ये युवक धीरे धीरे बैग के पास पहुंचता है। ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पूरी चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई है। और फिर बैग से पैसे और मोबाइल बड़े आराम से निकाल लेता है और जेब में अंदर पीछे छिपाकर आराम से वहां से निकल जाता है। 44 सेकंड में यह चोर पूरी वारदात को अंजाम देता है। हालांकि पुलिस ने आरोपी चोर को पकड़ लिया है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।